नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। आज के वीडियो में हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, खाने में क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पैंडमिक की सेकेंड वेव चल रही है और काफ़ी लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बहुत लोगों को निमोनिया हो रहा है। इवन यंग लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसे कंडीशंस जिनको नहीं भी है उनको भी काफ़ी सीवियर लेवल तक इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब किसी किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और किसी को माइल्ड इन्फेक्शन होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आप खुद को सीवियर इन्फेक्शन होने से बचा सके। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और जिंक। तो ये चारों में 3 विटामिन है और 1 मिनरल है जो हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन नॉर्मल रखने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये चारों न्यूट्रिएंट का हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या काम है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग मल्टीविटामिन टैबलेट्स ये सब ले रहे हैं, बट उनको ये पर्टिकुलर विटामिन का क्या फ़ायदा है बॉडी को उसके बारे में पता नहीं है। तो हम हर एक न्यूट्रिएंट का क्या काम है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उसके बारे में बात करेंगे। पहला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होने के कारण बॉडी में ज़्यादा समय तक जमा नहीं रहता, इसीलिए हमको रेगुलरली या डेली विटामिन सी रिच फूड, मतलब जिसमें भी विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे फूड हमारे खाने में हमको इंक्लूड करने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि विटामिन सी का हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या काम है। पहला जो काम है वो है विटामिन सी एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने के लिए मदद करता है। एंटीबॉडीज़ ये एक फॉर्म के ब्लड प्रोटीन है जो वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। दूसरा जो काम है वो है बी सेल्स और टी सेल्स को बढ़ाने के लिए। बी सेल्स को बोन मैरो सेल्स बोलते हैं और टी सेल्स को थाइमस सेल्स बोलते हैं। ये दोनों सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो इन दोनों सेल्स को बढ़ाने के लिए विटामिन सी हेल्पफुल रहता है। तीसरा जो विटामिन सी का काम है वो है, हमारे शरीर में इंटरफेरॉन नाम का एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है और ये इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है। मतलब जो सेल्स इन्फेक्टेड हुए हैं उनको वो नष्ट कर देता है ताकि बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। तो ये इंटरफेरॉन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद स्कर्वी, ये जो बीमारी है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि जिनको भी स्कर्वी ये बीमारी है उनको निमोनिया होने के चांसेस सबसे अधिक है। ये सारे फंक्शन है विटामिन सी के जिसमें ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। काफ़ी लोग विटामिन सी का सप्लीमेंट लेते हैं, पर एक होता है कि नेचुरल फॉर्म और एक है सिंथेटिक फॉर्म। मतलब आपको नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा करके ये विटामिन लेना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक फॉर्म है या जो फैक्ट्री में बनाया गया विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे बॉडी को नहीं करता। इसके लिए जो भी नेचुरल सोर्सेज है उसके, वो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से खाने में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जो हाईएस्ट सोर्स है विटामिन सी का, मतलब जो फूड में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो है गुआवा, मतलब अमरूद, पपया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, फिर बेल पेपर मतलब कैप्सिकम। जितने भी रेड, ग्रीन, येलो कैप्सिकम है इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स है, कीवी है, स्ट्रॉबेरीज़ है, इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें से कुछ न कुछ चीज़ें आपके खाने में रेगुलरली आपको इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपको रोज़ विटामिन सी इसमें से मिले। अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन डी।
विटामिन डी का फंक्शन सबको पता है कि वो बोन्स, जॉइंट और मसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। बट इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम के लिए इसका क्या फंक्शन है वो अभी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब जो हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको कम करने के लिए विटामिन डी काफ़ी मदद करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। इसका मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को नॉर्मल रखना या बैलेंस रखना। एक है इम्यूनिटी को लो भी नहीं होने देना और दूसरा एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो भी बॉडी को नुकसान करता है। तो ये लो या एकदम हाइपर स्टेट में ना जाने देना, ये विटामिन डी का काम है। तीसरा एक सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो जो एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है इसको भी विटामिन डी कम कर देता है। हमने ये कोविड में साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सुना है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की लेवल नॉर्मल रहेगी तो आप ये साइटोकाइन स्टॉर्म से बच सकते हो। तो ये सारे विटामिन डी के फंक्शन है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो अभी हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सो फूड में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे कि चीज़, कर्ड, इसमें विटामिन डी की मात्रा रहती है। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन डी अवेलेबल रहता है। बट एक जो रिच सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट। सो आपको डेली 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है जिससे आपको विटामिन डी रेगुलरली मिले और आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना रहे। बट अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा काफ़ी कम हुई है तो आप कुछ समय के लिए इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अभी हम अगले न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे और वो है जिंक। जिंक ये एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल मतलब इसकी बहुत ही कम मात्रा में बॉडी को आवश्यकता है, बट कम मात्रा में होके भी ये बहुत ही इसेंशियल या बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अभी इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसका इम्यून सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हमारे शरीर में थाइमस ग्लैंड होता है और ये थाइमस ग्लैंड टी सेल्स बनाते हैं और ये टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये जिंक थाइमस ग्लैंड का फंक्शन बराबर से होने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके शरीर में जिंक की मात्रा कम हो गई है या आपको जिंक की डेफिशिएंसी है तो ये थाइमस ग्लैंड सिकुड़ जाता है या ये थाइमस ग्लैंड की साइज़ कम हो जाती है और फिर ये थाइमस ग्लैंड है वो टी सेल्स कम मात्रा में बनाने लग जाता है। इसीलिए जिंक बहुत ज़्यादा इसेंशियल है या इम्पॉर्टेंट है ये टी सेल्स बराबर से बनने के लिए। दूसरा उसका जो काम है वो है बॉडी की इन्फेक्शन से जो रिकवरी होती है उसकी क्षमता बढ़ाना। तो अगर आपके बॉडी में जिंक की कमी है तो आपकी बॉडी की इन्फेक्शन से रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। फिर तीसरा इसका जो काम है वो है अगर आपके शरीर में जिंक की कमी रहेगी तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती है फॉर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब बॉडी अति संवेदनशील हो जाती है इन्फेक्शन के लिए। तो ये सारे जिंक के फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। अभी इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, मतलब कौन से खाने में ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और जिंक की मात्रा सबसे ज़्यादा हाई होती है वो है नॉन वेजिटेरियन फूड। जितने भी फ़िश है, शेलफिश है, स्पेशली प्रॉन्स, क्रैब्स या ऑयस्टर, ये सारे फ़िश में जिंक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मटन है, चिकन है, इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेस है जिसमें जिंक की मात्रा है वो है चना, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स और दही, इसमें जिंक की मात्रा होती है। बट जो रिच सोर्स या हाई सोर्स है जिंक का वो है नॉन वेजिटेरियन फूड। अभी हम अगले विटामिन के बारे में बात करेंगे, वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए के जो फंक्शन है वो काफ़ी लोगों को पता है हमारी स्किन और आईज़ के लिए। मतलब हमारे विजन है, मतलब दृष्टि है, उसको अच्छा रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अभी हम बात करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ए क्या करता है। सो विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है, कुछ बीमारियां हैं जैसे कि दस्त, फिर रुबेला या गोवर इसको बोलते हैं, और तीसरा है निमोनिया। ऐसे अगर इन्फेक्शन आपको हुए हैं तो ये इन्फेक्शन की तीव्रता कम करने के लिए या इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए ये विटामिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिर तीसरा इसका जो फंक्शन है, हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको बनाने के लिए विटामिन ए बेहद ज़रूरी है। फिर अगला जो इसका फंक्शन है वो है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। अगला इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो हमारे शरीर में कोशिकाओं की एक पतली लेयर होती है जिसको इपिथीलियम बोलते हैं, और ये इपिथीलियम में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं। सो ये इपिथेलियम हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए बैरियर का काम करता है। इसका मतलब जो वायरसेस और बैक्टीरिया होता है उसको हमारे ये वाइटल ऑर्गन के अंदर जाने से रोकता है। सो विटामिन ए का इसमें क्या काम है? विटामिन ए ये इपिथेलियम को बनाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इपिथेलियम की अखंडता बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा नॉर्मल रहेगी तो आप सीवियर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सो अभी हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सो सोर्सेज में जितने भी पीले और ऑरेंज कलर के फ्रूट और सब्जियां हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो है पपैया, मैंगो, गाजर, लाल कद्दू, और उसके अलावा फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, एग योक मतलब एग का स्पेशली जो येलो पार्ट है इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्रोकली इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सारे फूड आपके खाने में आप रेगुलरली इंक्लूड करिए जिससे विटामिन ए की लेवल आपके शरीर में नॉर्मल रहेगी। अभी हमने बात किया ये 4 न्यूट्रिएंट के बारे में जिसमें 3 विटामिन और 1 मिनरल है। सो 2 जो विटामिन है विटामिन ए और विटामिन डी ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब ये जमा हमारे शरीर में रहते हैं या हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं, वो फैट्स में रहते हैं। तो आपको ये विटामिन्स के साथ अच्छे फैट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके शरीर में आपने कितना भी सप्लीमेंट लिया, कितने भी फ्रूट्स आपने ले लिए, तो भी इसकी आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, इसकी कमी हमेशा रहेगी। इसीलिए अच्छे फैट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है घी, आप चीज़ ले सकते हो, बटर ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, एग योक है ये आप ले सकते हो। आप तली हुई चीज़ें डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी है, बट जितने भी अच्छे फैट्स है वो आपके खाने में आपको रेगुलरली इंक्लूड करना चाहिए ताकि ये विटामिन आपके शरीर में स्टोर रहे और इसका फ़ायदा आपको हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो खुद का ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ें आपके खाने में इंक्लूड करिए, और ये वीडियो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि ये विटामिन्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।